नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज बात करेंगे कुछ फ्लोकी में क्या चल रहा है और पाई में स्टेकिंग क्या फ्रॉड है या ऑथेंटिक है, कैसा है। चलो थोड़ा सा इस पे भी चर्चा करके देखते हैं। बाकी मार्केट में साहब कुछ नहीं है। मार्केट तो पूरी तरीके से होली सेलिब्रेट कर रहा है, कोई बिल्कुल उठापटक नहीं है, शांत शांत और शांत। चलो वो तो जैसा है वैसा है, सबको पता है। और 22,000 वही 400 के आसपास बीटीसी घूम रहा है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं और नीचे नहीं। फ्लोकी इनू अभी करंट में प्राइस 0.4 टाइम 043 सीरीज में चल रहा है। 5 से 6% ये ऊपर गया है। केवल वही वजीरेक्स की लिस्टिंग की बात चल रही है और आज होनी भी है, तो उसकी वजह से मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत और इसमें अप एंड डाउन आ सकता है। लेकिन मैंने अपनी स्थिति आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि मैं कोई एक्स्ट्रा इसमें फंड और नहीं डालूंगा, जो है फिलहाल उसी पे उसको होल्ड अपना करूंगा। और मैं यहाँ कोई प्रॉफिट भी बुक नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये खूब पता है वजीरेक्स पे लिस्टिंग मतलब बहुत ज़्यादा कोई प्रॉफिट यहाँ नहीं मिलने वाला। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। आपको अगर लगता है निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, अगर आपके हिसाब में अगर कहीं बैठता है तो। लेकिन मैं अभी इंतजार करना चाहूँगा, क्योंकि कोई और बड़ी न्यूज आए तो। क्योंकि वजीरेक्स में पहले से कोई फंड नहीं है, प्लस ज़्यादा फंडिंग वहाँ आएगी नहीं भाई। बहुत कम ही लोग अब वजीरेक्स को यूज कर रहे हैं। तो जब वजीरेक्स पे ही फंड नहीं आएगा तो फ्लोकी का प्राइस बढ़ेगा कहाँ से भाई। कहीं और एक्सचेंज पे होता तो समझ में भी आता। तो इसलिए मैं तो फिलहाल वेट करना चाहूँगा। बाकी आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से काम कर सकते हैं, मैं अभी और इंतजार करना चाहूँगा। यहाँ इसके एक फ्लोकी में और एक अपडेट हुआ है, वो परपीचुअल और स्पॉट के लिए हुआ है। डिजी फाइनेंस ग्लोबल जो अपना एक्सचेंज है उस पर आपका यूएसडीटी और यूएसडीटी पेयर में आपका ये अवेलेबल है 7 तारीख से। तो यहाँ इसमें ये अपडेट एक अच्छा है कि यहाँ आपको ट्रेडिंग के लिए कहीं ना कहीं एक पेयर और अवेलेबल हो गया, दोनों में, स्पॉट में भी और परपीचुअल में। तो यहाँ फ्लोकी में साहब यही एक अपडेट चल रहा है और कोई बहुत बड़ा अपडेट अभी नहीं है। मार्केट तो आपने देख ही लिया, एक हफ्ते से ज़्यादा होने को आ रहा है और कुछ भी करने को यहाँ मार्केट तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं वेल्स देखिए यहाँ पर कितना बड़ा, वो कहता है गेम खेलने के लिए तैयार है, कितनी शांति से बैठी हैं। क्या आपको अंदाजा लगता है कि वेल्स कुछ नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगे साहब, लेकिन वो मौके पे चौका मारते हैं। हमारी तरह वो हमेशा उतावले नहीं रहते कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना, नहीं, वो एक टाइम पर इंतजार करना भी पसंद करते हैं। तो वही कंडीशन अभी चल रही है कि बीटीसी केवल $100-150 ऊपर नीचे, कोई मजाक नहीं है भाई। $1,000-1,500 ऊपर ले जाना वो एक अच्छी चीज़ है, वो वेल्स वहाँ कमा लेते हैं। लेकिन 100-150 ऊपर नीचे ये कोई वेल्स के मतलब की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो वो भी कहीं ना कहीं भी इंतजार करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मार्केट में क्या और कुछ हो सकता है। क्योंकि अमेरिका ने बहुत कुछ गड़बड़ कर रखा है, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स के पीछे पड़ा है, बाइनेंस के पीछे पड़ा है, SEC रोज कुछ ना कुछ एक नेगेटिव न्यूज बाहर निकाल ही रही है। तो उस मैटर को पूरी तरीके से एक बार देखना चाहते हैं, संतुष्ट होना चाहते हैं, उसके बाद ही कोई गेम खेलेंगे जरूर, ये कन्फर्म है। अब आते हैं पाई स्टेकिंग। आपने दो आज एक मेरे पास कमेंट आए ऐसे कि सब पाई में स्टेकिंग का अच्छा खासा प्रचार हो रहा है, क्या करना चाहिए, और अच्छा खासा रिटर्न भी मिल रहा है। तो मेरे भाई, गर्दन काटने के लिए पहले से दाना तो डालना पड़ेगा ना। मैं तो यही कहूँगा, पहले से दाना डालना पड़ेगा। एक उदाहरण देता हूँ, पाई में अभी देखिए, मैं बहुत ज़्यादा पाई पे उतना बिलीव नहीं करता हूँ। मैं आपको इसलिए ज़्यादा वीडियो पे इस पर नहीं बनाता हूँ, आपको 1-2 पहले बना के दिए हैं और अभी भी जो आपने पूछा है इसलिए। तो मैंने जहां तक इसमें थोड़ा सा देखा वो मैं आपको बताता हूं। 4.5% के आसपास मिल रहा है आपका रिटर्न आवर के हिसाब से, यानी घंटे के हिसाब से, ठीक है। मिनिमम डिपॉजिट इस कंडीशन में है आपका कम से कम $50। ओके, अब अगला है इसमें जो सबसे टॉप का स्टेप है, वो है रिटर्न के मामले में 125% रिटर्न मिलता है 24 आवर में, और मिनिमम डिपॉजिट है $10,000। तो मेरे भाई, यहां तो सीधा सीधा पैसा डबल से भी ऊपर जा रहा है। 125% का, वो भी 24 आवर में। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अच्छा लगा ना जो मैंने कहा? लेकिन मेरे भाई, कौन देगा इतना पैसा? कौन देगा? कभी इस चीज को सोच के देखिए, कहां इतना रातों रात डबल होता है, वो भी क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज में। हाँ, कोई हाइप बनी हुई है किसी चीज की, कोई एक अच्छा टाइम चल रहा है तो समझ में आता है। बियर मार्केट है, बीटीसी हिलने को तैयार नहीं, जिससे उठा नहीं जा रहा है, और पाई में आपको 125% का रिटर्न मिल रहा है 24 आवर में। भाई साहब, $10,000 भी ले रहे हैं आपसे, मिनिमम डिपॉजिट है ये। तो ऐसे कितने लोग फंसेंगे और कितने लोग जमा करेंगे? मान लीजिए आपने यहाँ 100 लोगों ने जमा किया और 2-4 लोगों ने मान लीजिए विड्रॉ किया, तो क्या दिक्कत है? वो विड्रॉ दे देंगे 2-4 लोगों को, यकीन कराने के लिए कि देखो साहब विड्रॉ भी हो रहा है।
लेकिन अगर मान लीजिए ये यहाँ पर 100 लोगों ने डिपॉजिट किया है और 100 में से अगर 90 लोग निकालना चाहते हैं तो उसी दिन इनका सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, ये विड्रॉ देना बंद कर देंगे। तो भाई मैं तो इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं कि इनके झांसे में आया जाए। बाकी आप मर्जी, देखिए ये मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना ओपिनियन है कि मैं जो है इसमें चवन्नी भी फिलहाल लगाना पसंद नहीं करूंगा। जो चीज मार्केट में ही नहीं है मैं आंख बंद करके कैसे यकीन कर लूं इस पे। अभी तो इनका कुछ भी मार्केट में नहीं है, पहले कुछ मार्केट में तो आने दो मेरे भाई। आपने हर जगह से लूटने का प्लान बना रखा है कि यहां से भी ले लो, वहां से भी ले लो, फर्जी माइनिंग करा रखी है आपने। माइनिंग वालों को क्या मिला अभी तक? कुछ मिला नहीं मिला। उनके अभी तक केवाईसी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। जब इतना ज्यादा अभी हो हल्ला मचा तब इनके केवाईसी कुछ स्टार्ट हुए हैं। तो भाई अभी तो इनका बहुत कुछ अटका पड़ा है, केवल हो हल्ला चल रहा है, फ्री की माइनिंग हो गई है, इसलिए लोग बहुत ज्यादा दिल भी लगा के बैठे हुए हैं। क्यों? उनके पास पाई पड़ा हुआ है और पाई के रेट तो भगवान मालिक है कि इतने इतने रेट। हाँ भाई बात हो गई, बीटीसी से भी ऊपर का हिसाब हो जाएगा इसका तो, अगर ये लॉन्च हो जाए इस हिसाब से तो भाई जिस दिन ये लॉन्च होगा उस दिन एक अच्छी खासी हाइप तो बनेगी। क्यों? इसके साथ कम्युनिटी बहुत ज्यादा जुड़ चुकी है फ्री की माइनिंग करके, कि वो फ्री का इसने लालच देके अपने साथ पब्लिक बहुत ज्यादा जोड़ ली है। तो वहां पर क्या है कि कुछ खर्च नहीं हुआ, आपका केवल थोड़ा सा डाटा खर्च हुआ है, आपने कुछ पैसा देके नहीं खरीदा है। तो इसलिए फ्री की पब्लिक बहुत है इनके पास। लेकिन जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन प्राइस बढ़ेगा और उसके बाद जो नीचे आएगा ना दोबारा कभी ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? इतना लोग फ्री का माइंड करके बैठे हैं कि वो जो है बेच के निकलेंगे और उसके बाद दोबारा कभी उस रेट पे जाएगा ही नहीं, पूरी जिंदगी हो जाएगी इसकी। तो खैर वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो इनका स्टेकिंग का जो प्रोग्राम चल रहा है, लोग इसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन मैंने बहुत ही छोटे शब्दों में आपको बता दिया कि जो रातों रात कोई स्कीम आती है पैसा डबल करने की, मेरे लिए वो स्कैम है, मेरे लिए वो सब फ्रॉडगिरी है। मैं उस चीज को नहीं मानता कि ऐसा नहीं होता। मुफ्त का पैसा कोई कैसे दे देगा भाई? आप अपनी चवन्नी दोगे किसी को फालतू? नहीं। तो मेरे भाई मुझे इस स्कीम पर, इनकी स्टेकिंग पर कोई बिलीव नहीं है। बाकी आप देख लीजिए, आपके पास एक्सेस मनी है तो आप लगा सकते हैं, वो मर्जी आपकी है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इसमें नहीं कीजिए स्टेकिंग। क्यों? क्योंकि जो पाई लवर हैं वो तो अभी मेरे को गालियां सुनाएंगे, क्यों? उनको ये चीज पसंद ही नहीं आएगी, क्योंकि लॉजिकली उनको वो बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनका तो दिल लगा हुआ है। लेकिन लॉजिकली समझ के देखिए, घंटे के हिसाब से आपको 4.5% मिल रहा है। आप ये देख लें कौन से टोकन में आपको घंटे के हिसाब से स्टेकिंग में 4.5% मिल रहा है। जो इससे पहले आए हुए ये तो अभी तक ढंग से आया भी नहीं है और इसके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है ढंग से लोगों के पास। तो ये सारी चीजें जो होनी है कहीं ना कहीं वही है, घुमा फिरा के फंसाने वाली चीजें हैं। बाकी आपकी मर्जी साहब, अगर आप मेरा रिव्यू चाहते हो कि साहब मैं इसमें स्टेकिंग करूंगा या नहीं करूंगा, तो एक शब्द में नो। मैं इस स्कीम की तरफ देखना भी पसंद नहीं करूंगा। तो आपकी मर्जी है, आपको लगाना है लगा सकते हैं, नहीं लगाना कोई बात नहीं, वो मर्जी आपकी है। बाकी पाई में ये बताइए अभी तक क्या आया? ऐसा कुछ आया मार्केट में? नहीं। और कितने साल हो गए इनको टरकाते हुए, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। क्यों भाई? अरे भाई आपका जब सारा सिस्टम रेडी है, सब कुछ बढ़िया है, तो उसको लाओ यार, करो सामने। ठीक है, अगर आपको कॉइन लॉन्च नहीं करना है कोई बात नहीं, तो उसको उसमें लेके आइए, रूटीन में लेके आइए भाई, सेल परचेज में लेके आइए कि लोग कम से कम उसका यूज तो कर सकें। तो अभी तक तो उसका रेट ही क्लियर नहीं है कि आखिर पाई का रेट क्या है, तो उसको सिस्टम में कैसे लाएंगे भाई? अगर सेल परचेज भी करेंगे तो एक रेट आपको खोलना पड़ेगा कि भाई इसका ये रेट है, तो वही नहीं है तो सिस्टम में भी नहीं आएगा। ये कहो कि आपका कहीं सेल परचेज में आ जाए कोई चीज़, आप कहीं उसको जैसे शिवाइनू पेमेंट सिस्टम में शामिल है या बिटकॉइन पेमेंट सिस्टम में शामिल है, उस तरीके से पाई पेमेंट सिस्टम में शामिल तब होगा जब इसका कोई रेट क्लियर होगा, तो वो भी अभी क्लियर नहीं है। तो ये कुछ वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ क्वेश्चन मार्क लगाती हैं, और इसीलिए मैं पाई को बिल्कुल भी स्टेकिंग के मामले में सही नहीं मानता कि इनको ये चीज़ नहीं लानी चाहिए थी। अब ये भी नहीं कह सकते कि फर्जी है या सही है, क्योंकि इनका एक फर्जी टोकन भी पहले लॉन्च हो चुका है और वो फर्जी टोकन फर्जी ही था। पाई वालों ने वहां भी मक्कारी करी। जब आपको ये पता है कि आपके नाम से कोई फर्जी टोकन लॉन्च हो गया और आपकी वेबसाइट यूज की जा रही है, आपका प्लेटफॉर्म यूज किया गया है, रीडायरेक्ट सीधा आपके जो है वेबसाइट पे जा रहा है, तो फिर आपको तुरंत ही उसको डिनाई करना चाहिए था, तुरंत ही वो सारी बंद करवानी चाहिए थी और पाई वाले आराम से सोते रहे बैठ के। जबकि सारा हो हल्ला मचा, तब जाकर उन्होंने 4-5 दिन बाद आपको अपडेट किया, नहीं साहब हमारा नहीं है। तो ये क्या था? वहां भी आपने गेम खेला था। तो ये सब कहीं ना कहीं मामला गोल गोल है। लेकिन अब मुश्किल यहां पर यह है कि फ्री की जो माइनिंग हो गई है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को लालच पैदा कर रही है, क्योंकि फ्री में चीज मिल गई है
तो अब सोचते हैं कि वो कम से कम लाखों करोड़ों में अगर बदल जाए तो बहुत अच्छा है, तो इसलिए दिल लगा लिया है। तो मेरे भाई, आप बिजनेस कर रहे हो, दिल मत लगाइए, उसमें नफ़ा नुकसान ढूंढिए। आपका नफ़ा किस में है, नुकसान किस में है, वरना वो तो अपना कमा रहे हैं, उनको तो यूजर बेस मिल गया है, वो उनको आपका डाटा मिल गया है, तो वो तो कमा रहे हैं पाई वाले। ये को वो नहीं कमा रहे, वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन आपको अभी तक सिवाय बाबा जी का घंटे के अलावा और कुछ नहीं मिला है। तो ये कुछ पाई का वो एक शॉर्ट अपडेट था, पूरा मैंने समरी बना दी एक तरह से। बाकी आपका जो दिल करता है आप कीजिए, मैं कोई फाइनेंशियल आपका एडवाइजर नहीं हूं कि आप ऐसा ही कीजिए। आपका जैसा ठीक लगता है, जैसा मन है वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा ओपिनियन था कि मैं इसमें चवन्नी भी डालना पसंद नहीं करूंगा। तो चलिए शाम को मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।